देखिए, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 sentences, राइट? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जितने कॉन्टिन्यूअस होते हैं दे क्रिएट मोर कन्फ्यूजन, राइट? ये बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि किस में हमें क्या लगाना चाहिए। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, राइट? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये सभी में जैसा है। अब जैसे सोचिए कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसका क्या रूल है, इसमें क्या होना चाहिए। तो आप देखिए, ये चीज़ें याद रखिएगा कि जैसे ये सेंटेंस हमारा है काम चल रहा था, ध्यान रखना, एक तो काम चल रहा है और दूसरा क्या है, समय दिया हुआ है। याद आ गई चीज़, राइट? ऐसे ही मान लीजिए ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या है, समय चल रहा है। इसमें क्या था, चल रहा था, और इसमें क्या है, चल रहा है और समय दिया हुआ है, राइट? काम चल रहा था, चल रहा है और समय दिया हुआ है। इसमें क्या है, काम चल रहा होगा, राइट? फ्यूचर में होगा और समय दिया है, राइट? समय उसमें भी दिया होगा। अब जैसे आप आए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें क्या बनाना चाहिए, तो सबसे पहले आपको हैड-बीन लगाना है, राइट? सब्जेक्ट के बाद आपको हैड-बीन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा, राइट? उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हैड-बीन और फिर वर्ब में आईएनजी, राइट? उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है? ये किस में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन, याद रखना। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव बीन, बाकी यही रहेगा बीन, केवल हैज़ और हैव चेंज होगा क्योंकि ये किस में है, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, हैज़ हैव। गॉट इट? समझ में आ गया ये वाला? बाकी बीन और वर्ब में आईएनजी, सिंस या फॉर, जैसा इसमें दिया हुआ था वैसा ही इसमें दिया हुआ। अब आप इसमें देखिए कि फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस में क्या चेंज करेंगे, केवल विल और शैल, राइट? फ्यूचर है इसलिए हमने क्या लगा दिया, विल और शैल, और हैव बीन वर्ब में आईएनजी, सिंस या फॉर प्लस टाइम, वो वैसा ही रहेगा। अब जैसे देखिए हमारा ये सेंटेंस दिया हुआ है कि आपका दोस्त कई सालों से अच्छी आदतें पैदा कर रहा था। तो बताओ अजय कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लाएंगे, आपका दोस्त, योर फ्रेंड, राइट? क्या लिखेंगे, योर फ्रेंड, और फिर हमें क्या लाना चाहिए, हैड बीन, और हैडबीन के बाद फिर क्या लाना चाहिए, वर्ब में आईएनजी। तो क्या होगा, वर्ब क्या है इसमें, आदतें पैदा कर रहा था, उसको क्या बोलते हैं, राइट? आदतें पैदा करने को बोलते हैं कल्टीवेटिंग, कल्टीवेटिंग। योर फ्रेंड हैड बीन कल्टीवेटिंग, और क्या, अच्छी आदतें, क्या होगी अच्छी आदतों की, गुड हैबिट्स, और कब से, कई सालों से, यस यू आर राइट, फॉर मैनी ईयर्स। समझ में आ गया भाई ये वाला? अब इसी रूल के आधार पे आप इसमें क्या लगाएंगे, योर फ्रेंड, राइट? और फिर क्या लगाएंगे, ये योर फ्रेंड तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाना चाहिए, हैज़। तो आपने यहाँ पे क्या लगाया, हैज़, और फिर क्या आएगा, बीन, और फिर क्या आएगा, वर्ब में आईएनजी, वही पैदा करने की इधर लिखी हुई वही लगा दो, क्या होगी, कल्टीवेटिंग, कल्टीवेटिंग, और कब से, कल्टीवेटिंग, और क्या, अच्छी आदतें,
गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स कब से? फॉर मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स, गॉट इट? ओके, अब ऐसे आप इसमें आ जाइए, तो क्या लगाएंगे? योर फ्रेंड। अजय समझते रहना भाई, योर फ्रेंड, और फिर क्या लिखेंगे? विल हैव बीन, ठीक है ना? फिर क्या होगा? वही कल्टीवेटिंग, कल्टीवेटिंग गुड हैबिट्स फॉर मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स, गॉट इट? समझ में आ गया? अगर आपने ये बेसिक रूल समझ लिया तो फिर यू कैन नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंस। केवल आपको बेसिक यही चीज़ याद रखनी है कि जो हेल्पिंग वर्ब है केवल वो बदलती है। पास्ट है, पास्ट परफेक्ट तो हैड बीन, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ बीन और हैव बीन, और फ्यूचर है तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अंडरस्टूड दिस, राइट? ये समझ में आ गया? अब इसी का मैं एक आपको और उदाहरण देता हूँ, राइट? अब देखिए वो है, एक और लेता हूँ मैं, जैसे आपने कहा कि माता जी 2 घंटे से डिनर तैयार नहीं कर रही थी, राइट? माता जी 2 घंटे से, डिनर को इंग्लिश में ही लिख दो, डिनर तैयार नहीं कर रही थी। माता जी 2 घंटे से डिनर तैयार नहीं कर रही थी। इसी में ये सेम, इसी में ये लिख लो, माता जी 2 घंटे से डिनर तैयार नहीं कर रही हैं। समझ में आ गया बॉय? ऐसे तीसरा लिख लेते हैं, माता जी 2 घंटे से डिनर तैयार नहीं कर रही हैं, कर रही, सॉरी, होंगी, राइट? माता जी, पहले तो देखो ये क्या लिखा है, माता जी 2 घंटे से डिनर तैयार नहीं कर रही थी, राइट? पास्ट की बात हो गई। माता जी 2 घंटे से डिनर तैयार नहीं कर रही हैं, यानी प्रेजेंट की बात है। माता जी 2 घंटे से डिनर तैयार, माता जी 2 घंटे से डिनर तैयार नहीं कर रही, ओके, राइट? तो ऐसे सेंटेंस के लिए अब हम कैसे बनाएंगे बताइए भाई बॉय? तो सबसे पहले लाएंगे मदर, वही रूल लगाएंगे, हैड बीन, राइट? हाँ, हैड नॉट बीन, मदर हैड नॉट बीन,
और क्या है फिर तैयार करने की, प्रिपेयरिंग। मदर हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग डिनर फॉर 2 hours। फॉर 2 hours, राइट। माता जी 2 घंटे से डिनर तैयार नहीं कर रही हैं, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, मदर। समझे फिर क्या आएगा, आज बताओ भाई। मदर हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग dinner for 2 hours. Yes, you are right, for 2 hours. Got it? For 2 hours. Now if can come in future perfect continuous tense, then I would like to complete. माता जी 2 घंटे से डिनर तैयार नहीं कर रही होंगी, तो क्या लिखेंगे, सेम मदर विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग मदर विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग डिनर। कितनी देर से, फॉर 2 hours। फॉर 2 hours, राइट बॉय, अंडरस्टैंड। देखिए सेंटेंस क्या है, मदर हैड नॉट, यानी माता जी 2 घंटे से डिनर तैयार नहीं कर रही थी, तो क्या लिखा हमने, मदर, फिर हमने क्या लगाया, हैड नॉट। जब नॉट लगता है तो वो हैड के बाद आता है बीन, आगे बढ़ जाता है। हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग डिनर फॉर 2 hours, राइट। इसमें क्या हो गया, मदर हैज़ नॉट बीन प्रिपेयरिंग डिनर फॉर 2 hours। मदर विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग डिनर फॉर 2 hours। अंडरस्टैंड बॉय। अब आपको एक इंट्रोगेटिव का और बताता हूँ, केवल डायरेक्ट सेंटेंस लिख लो। लिखिए, अध्यापक सुबह से अंग्रेजी सिखा रहे हैं। अध्यापक सुबह से अंग्रेजी सिखा रहे हैं। बताओ इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, ये सेंटेंस है किसका, पहले दिए पहचान लो किसका है ये। हाँ, क्योंकि है दिया हुआ है तो हमें समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ये। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, देखो सुबह से काम भी चल रहा है और समय भी दिया हुआ है, सुबह से दिया हुआ है भाई, राइट, और काम चल भी रहा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द टीचर, राइट, द टीचर, फिर क्या लगाएंगे, हैज़ बीन। द टीचर हैज़ बीन, और सिखानी क्या होती है बॉय, यस यू आर राइट, टीचिंग। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश। कब से, सिंस मॉर्निंग, since morning। राइट, जानते हो since का प्रयोग कहाँ करते हैं और for का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखो since का प्रयोग करते हैं फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। जो पॉइंट कर रहा हो, पॉइंट ऑफ टाइम,
जैसे अगर यहाँ पे हम ये बोलें कि 4 दिन, तो 4 दिन क्या हो गए? अच्छा बेटा 4 दिन क्या हो गए? राइट, ये हो गए पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो 4 दिन तो पीरियड ऑफ टाइम हो गए, तो फॉर 4 डेज लिखेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? फॉर 4 डेज। और अगर मैं ये कह दूं कि मंडे से, तो क्या हो गया? ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो मंडे यानी हमने दिन का नाम भी बता दिया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस मंडे, यानी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। गॉट इट? राइट, ये सेंटेंस है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, उस सेंटेंस को आप बना के भी दिखाइए, राइट, कि कैसे सेंटेंस के लिए हम बनाएंगे। ओके, डालिए पहला सेंटेंस, लिखिए, लिखो, बॉस सुबह से मीटिंग ले रहा है। बॉस सुबह से मीटिंग ले रहा है। राइट। दूसरा सेंटेंस है, किसान सदियों से खेतीबाड़ी कर रहा है। किसान सदियों से खेतीबाड़ी कर रहा है, कर दो, कर रहा है। राइट। डॉक्टर नहीं, ऐसे लिखो, क्या डॉक्टर सुबह से मरीज का इलाज कर रहा होगा? क्या डॉक्टर सुबह से मरीज का इलाज कर रहा था, लिख दो, कर रहा था। ओके। माली सुबह से पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा होगा? माली सुबह से पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा होगा? गॉट इट? क्वेश्चन मार्क लगा दो, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दो। ओके। एक और लिख लो, बच्चे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे होंगे। बच्चे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे होंगे। बच्चे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे होंगे।
ये सेंटेंस आप बनाइएगा और बनाने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इन सेंटेंसेस को चेक करेंगे। और आल्सो यू कैन write in the comment box के how you have completed these sentences and how you find out the 3 sentences exercise. Okay, thank you very much.